नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल पढ़ा था संधि, और संधि में स्टार्ट किया था स्वर संधि। और स्वर संधि में देख लिया था अपन ने आ स्वर को, और उसके बाद कल बताया था कि आपको आ के बाद देखेंगे अपन ई स्वर और ऊ स्वर को। तो आइए देखते हैं ई स्वर को। देखो, ई स्वर में क्या होगा, चार कंडीशन होगी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई होगा। तो ले दे के बनेगा क्या, ई। यानी कुल मिला के ये चार कंडीशन होगी। चार कंडीशन कैसे होगी देखते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ई, तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ा ई। द्वितीय कंडीशन, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ई, तो बना क्या, बड़ा ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ई, तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ा ई। और लास्ट कंडीशन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ई, तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ा ई। तो ये हुई चारों कंडीशन। दीर्घ संधि में अ के बाद ई आएगा और ई की वापस क्या होगी, चार कंडीशन इस प्रकार से होगी। और चारों कंडीशन के अपन उदाहरण देखेंगे। लेकिन उदाहरण देखने से पहले अपन देखेंगे कि दीर्घ संधि में ई वाले उदाहरण में इन शब्दों को अपन को गौर करना है, क्योंकि संधि विच्छेद करेंगे उसमें बार बार यही शब्द आएंगे अपने, कि छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी, या शब्द की बनावट कैसे है, तो देखते हैं। और इन शब्दों को एक बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना है कि छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। हाँ, शब्द है इच्छा। तो इच्छा में ई की मात्रा कैसी होगी, बड़ी ही होगी, इच्छा। और अगला शब्द है इप्सा, और इप्सा में भी क्या होगी, ई की मात्रा बड़ी होगी। अगला शब्द है इप्सित, और इप्सित में भी क्या है, ई की मात्रा बड़ी। अगला शब्द है अपने पास इच्छा, और इच्छा में क्या है, ई की मात्रा छोटी है ना, सॉरी मात्रा छोटी, क्या छोटी ई है इच्छा में। तो ध्यान रखना, इच्छा में ई की ई बड़ी ई नहीं होती है, छोटी ई होता है। अगला शब्द आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या में क्या है, बड़ी ई। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र में क्या है, छोटी ई। फिर आता है कवि। देखो, कवि में व के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है ना, वो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना, कि बड़ी ई की मात्रा कवि में नहीं लगती है। अगर लगाओगे तो आप ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा। अगला शब्द है केवल वी, जो वी उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है, और वी की मात्रा इसमें ई की मात्रा छोटी होगी। फिर शब्द है लक्ष्मी, और लक्ष्मी में म में ई की मात्रा बड़ी लगाई गई है। फिर है ईश्वर। ईश्वर में ई क्या है, बड़ा है। फिर है ईश। ईश में भी क्या है, ई की मात्रा बड़ी। फिर शब्द आता है मही। मही में भी ई की मात्रा बड़ी। और हरि का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, हरि में क्या होगा, ई की मात्रा छोटी होगी। देखो, हरि लिखते हैं, हरि हरि, तो ये भी अपने को शुद्ध लगता है कि हरि में ई की मात्रा बड़ी हो सकती है, लेकिन हरि में ई की मात्रा छोटी होगी। अगला शब्द है अपने पास परी। परी में ई की मात्रा छोटी। फिर है अभी। अभी क्या है, ये उपसर्ग है, और उपसर्ग में ई की मात्रा यहाँ छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। और अगला शब्द है अपने पास अभिप्सा। देखो, इसका अपन बाद में संधि विच्छेद करेंगे उदाहरण में, अभिप्सा का संधि विच्छेद कैसे होता है और ई की मात्रा यहाँ बड़ी क्यों आ रही है। संधि विच्छेद होता है अभिधन इप्सा, इसलिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ छोटी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी। तो इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ ई की मात्रा बड़ी हो रही है। ये अपन आगे उदाहरण में देखेंगे। अगला शब्द है अपने पास अति। अति में भी ई की मात्रा छोटी। फिर है इत, यू, इन, तीनों में क्या है, छोटी छोटी ई है, यानी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा तो नहीं, छोटी ई हो रही पूरी तरह से ना। फिर है इक्षक। इक्षक में ई बड़ा है। फिर शब्द आता है अपने पास मुनि। मुनि में ई की मात्रा छोटी है। तो ये शब्द अपने पूरी दीर्घ संधि में ई स्वर में आएंगे। बार बार अपन संधि विच्छेद करेंगे और इन्हीं शब्दों को देखेंगे। इन शब्दों से वापिस, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये है, छोटी मात्रा है या बड़ी मात्रा, ताकि ये शब्द अपने को पता रहेंगे तो अपने को संधि शब्द बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये शब्द आपको पहले नोट करना है। अब अगला देखते हैं। हाँ, चार कंडीशन देखेंगे। चार कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी, तो ले देके बना क्या, बड़ी।
शब्द है अपने पास अभी प्लस इष्ट। देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है, छोटी। तो छोटी और छोटी मिलकर बनेगा क्या, बड़ी। तो देखो अभी प्लस इष्ट शब्द बना अभिष्ट, ये रहा बड़ी। तो अभिष्ट का वापिस संधि विच्छेद क्या है, अभी प्लस इष्ट। अगला अपने पास संधि शब्द है, संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र। तो शब्द बनेगा छोटी मिलकर बड़ी ही बनेगी। तो शब्द क्या बना, रवि प्लस इंद्र से रविंद्र, यानी रविंद्र में ई की मात्रा बड़ी होती है। अगला शब्द है गिरिंद्र। देखो गिरी में यहाँ छोटी ई की मात्रा है, और जैसे संधि शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, छोटी और छोटी मिलकर क्या बन जाएगा, ये हो गई बड़ी मात्रा। तो गिरिंद्र। अगला शब्द है अपने पास अधीन, और अधीन का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस ईन, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी। देखो अपन ने इधर शुरू में लिखा था कि ईन कैसा होगा, ये वाला छोटी ई होगी। तो यहाँ ईन देखो छोटे आया, अधि प्लस ईन अधीन। अगला शब्द है अतीव, तो संधि विच्छेद होगा इसका अति प्लस ईव। अति प्लस ईव का क्या बना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी, तो बना क्या, बड़ी, और अति प्लस ईव से बना अतीव। अगला है कविंद्र। कविंद्र का संधि विच्छेद होगा कवि प्लस इंद्र। हाँ, छोटी और छोटी मिलकर क्या बन गया, बड़ी। अगला शब्द है अपने पास मुनिंद्र। मुनिंद्र का होगा मुनि प्लस इंद्र, और मुनि शब्द अपन वहां पहले लिखा है कि मुनि शब्द को कैसे लिखते हैं, तो ई की मात्रा मुनि में छोटी होती है, और मुनि प्लस इंद्र का संधि शब्द क्या बनेगा, मुनिंद्र। फिर शब्द है अपने पास शितिंद्र। तो शब्द होगा संधि विच्छेद होगा शिति प्लस इंद्र। फिर है प्रति प्लस इति। देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी। तो छोटी मिलकर छोटी, दोनों छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। तो शब्द बनेगा अपने पास प्रतीति। प्रति, देखो ये तो बड़ी हो गया, यहाँ छोटी और छोटी मिलकर ये बड़ी हो गया, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, छोटी की मात्रा। तो ऐसा शब्द बनेगा प्रतीति। अब लिखने में अशुद्ध नहीं करना, संधि विच्छेद से अपने को पता चल रहा है कि ई की मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी। तो ये तो हो गया अपने पास प्रतीति। और यहाँ अगला शब्द है प्रति प्लस इत। तो छोटी और छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। तो ये रहा अपने पास प्रति, और फिर शब्द क्या है, लास्ट अंत में क्या बचा है, त। तो प्रति प्लस इत से शब्द क्या बना, प्रतीत। तो ये हुए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ही होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ही होगा, तो ले देके बनेगा क्या, बड़ी। तो ध्यान रखना है अपने को, दोनों शब्दों में क्या होगा, छोटी ही होगा, और फिर बड़ी की मात्रा लगेगी। अगला देखते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं, ई वाली। दूसरी कंडीशन देखते हैं ई वाली। तो ई में क्या है, दूसरी कंडीशन, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी। छोटी और बड़ी बनकर बनेगा क्या, बड़ी। देखो संधि शब्द बनाते हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ अधि प्लस इक्षक। क्या दिया हुआ, अधि प्लस इक्षक। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी। छोटी और बड़ी मिलकर बनेगा क्या, बड़ी। तो शब्द बनेगा यहां अधि प्लस इक्षक का अधीक्षक। हाँ, अधीक्षक। अगला शब्द है हरि प्लस ईश, यानी बड़ी करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, हरीश। हाँ, अब भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ तो पहले ही बड़ी है, तो ये बड़ी ऐसे कैसे आया है ना। तो यहाँ पहले छोटी, ये रहा छोटी, और ये रहा बड़ी, ये दोनों मिलकर क्या बना, हाँ दोनों मिलकर क्या बना, बड़ी। तो ये रहा अपने पास बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली, तो ये रही बड़ी ई की मात्रा। तो हरि प्लस ईश से हरीश शब्द बना। हाँ, वहां आपने देखा था शुरू में कि अभिप्सा शब्द को बाद में देखेंगे। तो ये रहा अभिप्सा शब्द। इस शब्द को अपन देखते हैं अभिप्सा की संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद तो ये रहा अभिप्लतन इप्सा, और संधि शब्द क्या बना, अभिप्सा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी। तो शब्द बना अपने पास अभिप्सा। अगला शब्द है अपने पास कपीश, और कपीश में देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। हाँ, दो शब्द होते हैं कपीथन ईश। हाँ, यहाँ कपी का मतलब होता है बंदर, बांदरा, इसको कहते हैं ना अपन बांदरा। तो कपी का मतलब यहाँ क्या है, बंदर,
और ईश का मतलब क्या है, ईश्वर या भगवान। तो बंदर के ईश कौन है, यानी कपि के ईश कौन है, कपीश। और कपीश किसको कहा गया है, हनुमान को, हनुमान जी को। यानी कपीश कौन है, हनुमान जी। यानी बंदर के भगवान कौन है, कपीश। और कपीश किसको कहा गया, हनुमान जी को। यानी हनुमान जी का पर्यायवाची क्या है, कपीश। अगला शब्द है अपने पास गिरीश। और गिरीश का संधि विच्छेद होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी। तो गिरी प्लस ईश से शब्द क्या बनेगा, गिरीश। अगला शब्द अपने पास है कविश। और कविश में क्या होगा, जैसे बताया था मैंने कि कवि में ई की मात्रा छोटी होती है। देखो इधर देखो लिखा है अपने शुरू में, हाँ कवि, ये रहा, कवि में ई की मात्रा छोटी होती है। तो देखो इधर कविधन ईश, यानी कवियों का जो ईश है उसके संदर्भ में कहा गया है कविश। और अगला शब्द है वारिश। तो वारी, ये रहा वारी, और वारी प्लस ईश वारिश। वारी का मतलब है जल, और जल का जो ईश है वो कौन है, वारिश। अगला शब्द है क्षितिश। क्षितिश, क्षितिश का संधि विच्छेद होगा क्षिति प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश। फिर शब्द संधि विच्छेद दिया है परि प्लस इक्षण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी। तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ी। तो शब्द बना अपने पास परि प्लस इक्षण से परीक्षण। हाँ ये तो हुआ, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ही बनेगा। अब अपन देखते हैं अगला उदाहरण, अगली कंडीशन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी। तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ी। देखते हैं, हाँ संधि विच्छेद शब्द अपने पास दिया हुआ है मही प्लस इंद्र। क्या दिया हुआ, मही प्लस इंद्र। तो बनेगा इससे छोटी और छोटी बनकर बनेगा क्या, बड़ी। तो ये रहा मही प्लस इंद्र से शब्द बना महेंद्र। फिर है लक्ष्मी इच्छा। तो इसका संधि विच्छेद होगा लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी। बड़ी और छोटी मिलकर बन क्या रहा, बड़ी। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा से बना लक्ष्मी इच्छा। फिर शब्द दिया हुआ है फणी प्लस इंद्र। इसका बनेगा फणींद्र, फणींद्र। फिर शब्द अपने पास है देवी इच्छा। तो इसका बनेगा देवी इच्छा। हाँ छोटी, बड़ी और छोटी मिलकर क्या बन गया, ये बड़ी। अगला है महती प्लस इच्छा। तो महती इच्छा, बस ये शब्द हुआ। कैसे बना, बड़ी और ये छोटी मिलकर बड़ी बना, ये रहा अपने पास बड़ी। तो ये ई तो यहाँ चला गया, देखो ई, ये बड़ी ये छोटी। तो ये ई कहाँ चला गया, इसमें चला गया। फिर बड़ी आया, तो ये रहा बड़ी, और इधर रहा बड़ी। कोई भी कंफ्यूज हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो बेहिचक, है ना। और कमेंट में पूछने में तो कोई दिक्कत तो होती नहीं है, सामने हो तो दिक्कत होती है। अगला शब्द है स्त्री प्लस इतर। बड़ी और छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। तो ये शब्द बना अपने पास, ई वहां चला गया बड़ी बनाने में। शब्द क्या हुआ, स्त्री तर। फिर शब्द आता है अपने पास हिंदी तर। तो शब्द बन रहा है, संधि विच्छेद बन रहा है हिंदी प्लस इतर। और इतर का मतलब यहाँ है अन्य, यहाँ भी अन्य, यानी स्त्री से अन्य कोई बात की जा रही तो वो क्या हुआ, स्त्रीतर। और हिंदी से इतर कोई बात की जा रही तो वो क्या है, हिंदीतर। तो यहाँ लिख लेते हैं इतर का मतलब अन्य, यानी हिंदी के अलावा कोई बात की जा रही है। तो ये तो हुआ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी। तो क्या हुआ, बड़ी। अगली कंडीशन, लास्ट कंडीशन देखते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी। तो ले दे के बन क्या रहा, बड़ी, यानी बड़ी वाला उदाहरण देखते हैं। शब्द दिया हुआ है अपने पास नारी प्लस ईश्वर। क्या दिया हुआ है, नारी प्लस ईश्वर। है ना, दोनों शब्दों में क्या दिया हुआ है, बड़ी ही दिया हुआ। तो बड़ी, ये रहा अपने पास बड़ी, शब्द बनेगा नारीश्वर, या नारी का ईश्वर है जो वह। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। अगला शब्द है पत्नीश। नारीश्वर शब्द लिख लेते हैं वापिस, नारीश्वर। फिर शब्द है पत्नीश। तो
पत्नी प्लस ईश। पत्नी में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है और अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना जितने पे, वहाँ ये ई की मात्रा बड़ी होती है। और जैसे ये स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं तो ई की मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो करते हैं। हाँ, एक वचन तो क्या है, पत्नी, और जैसे इसको बहुवचन बनाया है ना, अनेक करेंगे ना, तो इसमें ई की मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पत्नी से बनाया पत्नियां, तो ये क्या हुआ, ई की मात्रा छोटी हो गई। यानी एक वचन में अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा बड़ी होगी, और जैसे इस स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में करेंगे तो ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। अगला शब्द दिया हुआ है अपने पास रजनीश। हाँ, संधि विच्छेद होगा इसका रजनी प्लस ईश। और रजनीश का मतलब क्या है, रात के जो ईश हैं वह। और रजनीश किसको कहा गया है, चंद्रमा को। हाँ, रात चांदी चमके नहीं, इसलिए रजनी का मतलब होता है रात, और रात के जो ईश कौन है, यानी रात में कौन चमकता है, तो चंद्रमा। तो रजनीश चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। अगला शब्द दिया हुआ अपने पास स्त्रीश। इसका संधि विच्छेद होगा स्त्री प्लस ईश। स्त्री के जो ईश है, जानकीश, जानकी प्लस ईश। जानकी किसको कहा गया, माता सीता को। और माता सीता के ईश हैं जिनके संदर्भ में प्रयोग किया गया है जानकी शब्द, यानी जानकी किसको कहा गया, भगवान राम को। है ना, जानकी किसका पर्यायवाची हुआ, राम का। अगला शब्द दिया हुआ अपने पास नदीश्वर। नदीश्वर का संधि विच्छेद होगा नदी प्लस ईश्वर। नदी प्लस ईश्वर। देखो अभी अपन ने कहा था कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होंगे, ई की मात्रा बड़ी होगी अधिकांशतः, और जैसे इसको बहुवचन करेंगे तो ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। देखो नदी में ई की मात्रा, नदियां करते हैं ना, बहुवचन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। ये रहा नदियां। अगला शब्द दिया हुआ है भारती प्लस ईश्वर, सॉरी भारतीश्वर। तो संधि विच्छेद होगा इसका भारती प्लस ईश्वर। और यहां भारती से आशय है भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, तो लिख लेते हैं भारती का मना सरस्वती। अगला शब्द है गौरी प्लस ईश। गौरी कहा गया है पार्वती को। किसको कहा गया, पार्वती का एक और नाम है गौरी। और संधि शब्द बनेगा इसका गौरीश। गौरी के जो ईश हैं, अर्थात गौरी के ईश कौन है, शिव। तो गौरीश किसका पर्यायवाची हुआ, शिव का। हाँ, ये तो हुआ ई की बात। ई की चारों कंडीशन देख ली अपने, और एंड वाली कौन सी देखा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी। तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ी। अब बात देखते हैं अगली ऊ की, कि ऊ का, ऊ से के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऊ की भी वापिस जिस प्रकार ई की कंडीशन हुई कि ई 4 प्रकार से होता है बड़ी ई का निर्माण, तो ऊ को भी देखते हैं 4 प्रकार से। हाँ, यहाँ ई की मात्रा वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं स्वर में, लेकिन यहाँ और लिख लेते हैं कि ई की मात्रा कैसी होती है। ये रही, तो ये बड़ी ई की मात्रा, ये सबकी सेम ही होगी क्योंकि बड़ी ई की मात्रा तो एक ही है ना, तो ये ई की मात्रा। अब देखते हैं ऊ, ऊ को। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ले दे के बनेगा क्या, बड़ा ऊ। कुल मिला के छोटे ऊ और छोटे ऊ हो, या बड़े ऊ हो, या छोटा बड़ा ऊ हो, बनेगा बड़ा ऊ ही। देखते हैं चारों कंडीशन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, सॉरी छोटा ऊ। तो इन दोनों से क्या होगा, दीर्घ यानी बड़ा ऊ का निर्माण होगा। फिर आएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये रहा बड़ा ऊ। फिर है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो बना क्या, बड़ा ऊ। फिर अंत में है दोनों बड़े ऊ, और वापिस दोनों बड़े ऊ से इसका निर्माण हो रहा है बड़े ऊ का। तो जिस प्रकार ई में चारों उदाहरण देखे, सॉरी चारों एग्जाम्पल देखे ई के, छोटी ई बड़ी ई मिलकर, उसी प्रकार ऊ में भी देखेंगे कि 4 कंडीशन ऊ की भी हो सकती है। तो इनमें कुछ नहीं करना, बस सेट करना क्रम से कि पहले बड़ा ऊ होगा, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए डबल,
छोटा ऊ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ छोटा ऊ हो, जैसे भी आगे पीछे करके 4 कंडीशन अपने को बनानी, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बड़े ऊ के उदाहरण अपन देखते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा? छोटा ऊ। तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। शब्द दिया हुआ अपने पास, संधि शब्द दिया हुआ है भानुदय, तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। और भानु प्लस उदय, और भानु का मतलब होता है सूर्य, है ना। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? भानु, है ना। भानुदय का क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है ना। भानु का मतलब सूर्य हुआ, तो शब्द से मतलब क्या हो रहा है? सूर्योदय। अगला शब्द दिया हुआ अपने पास गुरु प्लस उपदेश। यहां देखो गुरु में गांठ नहीं लगाई गई है ना, गांठ लगाते तो क्या होता? बड़ा ऊ होता है, और बिना गांठ वाला क्या है? छोटा ऊ। तो गुरु के लिए गुरु शब्द जो प्रयोग किया जाता है ना, उनमें बिना गांठ वाला या ना छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है। और जैसे गुरु में बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है, तो वो दीर्घ के संदर्भ में गुरु होता है। तो गुरु छोटा ऊ और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो इससे शब्द बना अपने पास गुरुपदेश। अब यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ को लिखना कैसे है? गांठ लगानी है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अगला शब्द दिया हुआ लघु प्लस उत्तर, संधि शब्द बनेगा इसका लघुत्तर। देखो छोटा ऊ बनकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। फिर है कटु प्लस कटुक्ति, तो इसका संधि विच्छेद हो रहा है कटु प्लस उक्ति, और उक्ति का मतलब होता है कथन, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं लेना। तो कटुक्ति का संदर्भ क्या हुआ? कटु है ना कड़वी, है ना, कड़वा कोई कथन है, उसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है कटुक्ति। अगला शब्द दिया हुआ है बहुपयोगी, बहुधन उपयोगी। देखो जो बहु होती ना, उसके संदर्भ में तो बहु ऊ बड़ा ही होता है, लेकिन संख्या के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ऊ की मात्रा छोटी होगी। और बहु हमेशा क्या होती है? बड़ी ही होती है, तो ये बड़ा ऊ रहा। बहु के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा। बहु क्या है? जिसको अपन कहते हैं पुत्र वधु, तो उसके संदर्भ में क्या प्रयोग किया जाता है? ऊ की मात्रा बड़ी की जाती है। लेकिन संख्या के संदर्भ में आएगा तो क्या होगा? ऊ की मात्रा छोटी होगी। तो लेकिन यहाँ छोटी और छोटी बनकर क्या हो गया? बड़ी हो गया। यहाँ साथ में बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि संधि के नियम के कारण। अगला दिया हुआ है वस्तु तन उत्प्रेक्षा। क्या शब्द बनेगा? वस्तु प्रेक्षा, बस बड़ा ऊ आ जाएगा, वस्तु प्रेक्षा। हाँ, यह आपको अटपटा लगेगा, लेकिन 100% सत्य है, क्योंकि बड़ा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये रहा अपने पास बड़ा ऊ। अगला शब्द दिया हुआ मनुधन उपदेश। मनु में ऊ की मात्रा छोटी, और जैसे संधि शब्द बनाया तो क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। तो शब्द बना मनुधन उपदेश का मनुपदेश। बहुधन उपमा, बहुपमा। देखो यहां भी संख्या के संदर्भ में आया तो यहाँ छोटा ऊ रहा, और जैसे दोनों ऊ मिले तो क्या हो गया? दीर्घ या बड़ा ऊ बन गया, तो शब्द बना बहुपमा। फिर शब्द दिया है मंजूधन उषा, तो इससे संधि शब्द बना मंजूषा। विष्णुधन उपासना, बड़ा ऊ बनेगा विष्णुपासना। यह ना शब्द का मतलब क्या हुआ? विष्णु की उपासना। अगला शब्द दिया हुआ साधुधन उपदेश, साधु उपदेश, साधु का उपदेश। हाँ, ये तो हुआ छोटे ऊ और छोटे ऊ से बड़े ऊ वाले उदाहरण। अगला देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ। तो ले दे के बनेगा क्या? बड़ा ऊ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ, तो बना बड़ा ऊ। और शब्द दिया हुआ, संधि शब्द दिया हुआ अपने पास धातुष्मा, तो क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण धातु प्लस ऊष्मा। यहाँ ऊष्मा में ऊ क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो शब्द बना धातुष्मा। अगला शब्द है बहुधन ऊर्जा। शब्द बना, संधि शब्द बना बहुऊर्जा। ये रहा बहुऊर्जा। लघुर्मी, संधि विच्छेद बनेगा लघुधन उर्मी, और यहां उर्मी से मतलब है लहर, और लघु का मतलब क्या है? छोटा। तो लहर कैसी हुई? छोटी, है ना। छोटी लहर के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया जाता है लघुर्मी। लघु प्लस उर्मी, तो उर्मी का मतलब अपने को ध्यान रखना है कि उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर। अगला शब्द दिया हुआ भानुष्मा, और भानु का मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने
क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य की उष्मा, पानोधन उष्मा, पानोष्मा। फिर है बहुर्ध्व, तो यहां संधि विच्छेद होगा बहुधन ऊर्ध्व। और ऊर्ध्व का मतलब होता है उभरा हुआ भाग या उखड़ा हुआ भाग। फिर दिया हुआ है शब्द सिंदूर, सिंदूरमी। सिंदूरमी का सिंधु धन उर्मी, और सिंधु का मतलब होता है सागर, और उर्मी का मतलब होता है लहर। लिख लेते हैं, सिंधु का मतलब सागर और उर्मी का मतलब अपन ने भी ऊपर लिखा है क्या होता है? लहर। यानी सागर की लहर के संदर्भ में क्या शब्द प्रयोग किया गया? सिंदूरमी। फिर शब्द अपने पास है अंबुर्मी, और अंबुर्मी में संधि विच्छेद होगा अंबुधन उर्मी। अंबु का आशय यहां होता है जल, क्या होता है? जल। और उर्मी का मतलब अपने को पता ही है क्या होता है? लहर। तो जल की लहर के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया जाता है अंबुर्मी। हाँ, ये तो हुए छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। अब अगला है तीसरे नंबर वाला। दो तो देख लिए अपन, तीसरा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? बड़ा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? छोटा ऊ। और ले दे के बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो देखते हैं इस वाले उदाहरण। शब्द दिया हुआ भूधन ऊपरी, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। ये रहा अपने पास बड़ा। तो भूपरी, और भू का मतलब यहाँ क्या है? भूमि, यानी भूमि के ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? भूपरी, यानी भूमि के ऊपर। फिर शब्द दिया है वधुधन उल्लास। वधु, देखो स्त्रीलिंग शब्द अधिकांश तो क्या होते हैं? बड़े ही होते हैं। तो वधु में ऊ की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो शब्द बनेगा वधुल्लास। फिर शब्द है अपने पास चमुत्साह। चमुत्साह का संधि विच्छेद होगा चमुदन उत्साह, और चमू का मतलब यहां होता है सेना। क्या मतलब होता है चमू का? सेना, यानी सेना का उत्साह के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया गया है चमुत्साह। फिर है वधुक्ति, और वधु क्या मतलब क्या होता है? पुत्र वधु, है ना। और वधुधन उक्ति, उक्ति का मतलब पहले देख चुके हैं, लाइन या कथन, और अपनी भाषा में कहे तो लेण, है ना। तो वधु के द्वारा जो कथन कहा गया उसके संदर्भ में क्या प्रयोग किया गया है? शब्द वधुक्ति। फिर शब्द आता है चमुत्तम, चमू का मतलब होता है सेना, चमुदन उत्तम, यानी उत्तम सेना के संदर्भ में क्या प्रयोग किया गया? चमुत्तम। फिर शब्द है भूधन उल्लंघन, इससे शब्द बनेगा भूलंघन, भूलंघन। फिर है भूधार, तो शब्द है भूधन उद्धार, संधि विच्छेद होगा इसका भूधन उद्धार। और उद्धार का संधि विच्छेद अपन देखेंगे व्यंजन संधि में क्या होता है? उत प्लस हार, वहां देखेंगे व्यंजन संधि में पढ़ेंगे तब। वधुधन वधुत्साह, तो इसका होगा वधुधन उत्साह, सॉरी उत्साह शब्द नहीं है, उत्सव, वधुधन उत्सव। यानी किसका? उत्सव के संदर्भ में वधुत्सव शब्द प्रयोग किया गया? वधु के संदर्भ में। और वधु में ऊ की मात्रा क्या होगी? बड़ी। तो ये हुए अपने पास प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ। तो बना क्या? बड़ा ऊ के उदाहरण सभी अपने देखे। इसके बाद देखते हैं अपन लास्ट कंडीशन बची हुई है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? बड़ा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? बड़ा ऊ। तो दोनों से बनेगा क्या? दीर्घ ऊ, यानी बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के उदाहरण अपने पास है ये दो चार उदाहरण देख लेते हैं। भूधन ऊर्ध्व, देखो दोनों ऊ क्या है? बड़े। तो वापिस बन क्या रहा है इससे? बड़ा, ऊर्ध्व। हाँ, ऊर्ध्व का शब्द मतलब हुआ यहाँ भूमि का उभरा हुआ भाग। ऊर्ध्व का मतलब क्या है? उभरा हुआ भाग, और भू का मतलब क्या है? भूमि। तो भूमि का उभरा हुआ भाग। अगला शब्द दिया भूधन उष्मा, तो शब्द क्या बना? भूष्मा, यानी भूमि की, भू का मतलब भूमि और उष्मा का मतलब ऊर्जा। तो भूष्मा भूमि की ऊर्जा है, भूमि की उष्मा। फिर शब्द है चमूर्जा। चमूर्जा का संधि विच्छेद होगा चमू प्लस ऊर्जा, और चमू का मतलब अभी देखा है पहले अपन ने, इसके पीछे क्या होता है? सेना। याद रखना, देखो ये युग्म शब्द में और अर्थ में आते हैं। तो चमू का मतलब क्या होता है? सेना। फिर शब्द आता है सरयूर्मी। सरयू नदी का नाम है, और शब्द बन रहा है सरयूधन उर्मी। तो उर्मी का मतलब क्या है? लहर। और सरयू नदी कहा जाता है यमुना नदी को। तो यहाँ सरयू का मतलब, पूरी लाइन का मतलब क्या हो रहा है? शब्द का मतलब क्या हो रहा है? सॉरी, सरयूर्मी यानी सरयू नदी की लहर के संदर्भ में प्रयोग किया गया सरयूर्मी। तो ये तो हुआ अपना ई और ऊ वाले संधि शब्द के उदाहरण, यानी अपनी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। कल देखा था अपन ने आ वाले उदाहरण। 3 स्वर आते हैं दीर्घ संधि में, आ, बड़ी, बड़ा, ऊ। तो ये तीनों उदाहरण, दोनों उदाहरण तो अपन आज देख लिए, ई और ऊ वाले। और
आ वाले कल देख लिए थे। एक बात लिख लेते हो, पत्नी वाली दीर्घ होती ना, स्त्रीलिंग शब्द में ई की मात्रा छोटी होती है, और जैसे उस स्त्रीलिंग शब्द को क्या करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है। तो लिखते हैं अधिकांशतः एक वचन वाले, अधिकांशतः अधिकांशतः एक वचन वाले स्त्रीलिंग शब्द, अधिकांशतः एक वचन वाले स्त्रीलिंग शब्द में ई की मात्रा छोटी होती है, सॉरी, ई की मात्रा, एक वचन वाले स्त्रीलिंग में ई की मात्रा बड़ी होती है। लेकिन लेकिन जैसे ही इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, तो बहुवचन में किया जाता है तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, ई की मात्रा छोटी हो जाती है, ध्यान देना आप। जैसे जैसे शब्द देखते हैं, शब्द है अपने पास पत्नी, यानी ये एक वचन है और ई की मात्रा यहां क्या है, बड़ी। अगला शब्द है दवाई, दवाई। फिर शब्द है अपने पास लड़की, लड़की। फिर शब्द है नारी। ऐसा कोई भी और शब्द हो सकता है स्त्रीलिंग, और अपन 100% बात नहीं की अधिकांशतः कि एक वचन स्त्रीलिंग शब्द में ई की मात्रा बड़ी होती है। जैसे इसका बहुवचन करेंगे तो ई की मात्रा क्या हो जाएगी, ये देखो बड़ी है, ये देखो बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखते हैं, बहुवचन करते हैं ना। हाँ, पत्नी में बहुवचन करेंगे तो पत्नी का बहुवचन क्या होगा, पत्नियां। एक पत्नी हुई, बहुत सारी पत्नियां हुई, तो क्या हुआ, हाँ, एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां नहीं होगी ना, बहुत सारी आदमी की पत्नियां मिलेगी, तब उनके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, पत्नियां। क्यों मत कह देना हाँ एक व्यक्ति की इतनी सारी पत्नियां, और कहो तो आपकी इच्छा। हाँ, अगला शब्द है दवाई, तो दवाई से शब्द बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ई की मात्रा छोटी हो जाएगी, तो शब्द बनेगा दवाइयां। लड़की से लड़कियां, हाँ उगाना है ना, मेरे कॉलेज की लड़कियां, तो लड़कियां मेरे कॉलेज की कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। हाँ, अगला शब्द है नारी, तो नारी से बना नारियां, और ई की मात्रा हो गई छोटी। एक बार वापस लिख लेते हैं अच्छे से, नारियां, तो ये हो गया। तो अधिकांशतः एक वचन वाले स्त्रीलिंग में ई की मात्रा बड़ी होती है, लेकिन जैसे 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 इनका प्रयोग जैसे ही, जैसे लिखना था ना, लेकिन जैसे ही जैसे इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे पत्नी से पत्नियां, दवाई से दवाइयां, नारी से नारियां, लड़की से लड़कियां। तो ये तो पढ़ा अपने आज, ये तो एक बात हो गई एक वचन बहुवचन वाली, और अपन ने आज क्या क्या देखा एक बार शुरू से देख लेते हैं। शुरू में देखा है अपन ने कुछ इंपोर्टेंट शब्द, दीर्घ संधि के ई से संबंधित शब्द के ये शब्द में कैसी ई की मात्रा आती है। फिर देखा था ई वाले उदाहरण ना, छोटी छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। फिर देखा छोटी बड़ी और मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। फिर इसके साथ ही देखा बड़ी और छोटी मिलकर बड़ी बनेगा। फिर देखा बड़ी बड़ी और बनेगा बड़ी। फिर देखा ऊ वाले चारों कंडीशन, चारों कंडीशन में 1 2 3
ये रही चौथी कंडीशन। फिर देखा एक वचन, ये बहुवचन वाली स्त्रीलिंग वाली बात। तो सभी से निवेदन है मेरा, जब अपने वीडियो को देखे तो हाथ से अपने हाथ में पेन रख के, रजिस्टर रख के, और हाथ से जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप हाथ से लिखते जाना, ताकि आप लिखोगे तो आपको याद होगा। बाकी केवल वीडियो देख लेने मात्र से याद नहीं होगा। जितना आप लिखोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो ही याद होगा। एक बार पढ़ने से काम नहीं होता है। कम से कम किसी भी चीज़ को 3 बार रिवीजन करना ही होता है। और रिवीजन करने के लिए भी दूसरे के नोट्स नहीं होते, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का रिवीजन किया जाता है। तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में, सॉरी हाँ, स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के 5 भेद थे, उसमें से एक भेद अपन ने दीर्घ संधि पढ़ लिया। दीर्घ संधि के बाद देखेंगे गुण संधि। तो जय हिंद, जय भारत।